तो मेरे भाई कल हम बात कर रहे थे कि पिछली वीडियो में कि भाई भारत के सभी चेक मार्क टिक है, उनके जो कॉम्बिनेशन है भारत का वो जबरदस्त है और उनकी जितनी भी मतलब स्ट्रेंथ है बॉलिंग बैटिंग और फील्डिंग तीनों डिपार्टमेंट में फिट है। तो भाई कल इसका हमने एक बहुत सुंदर नज़ारा देखा है, क्योंकि जिस तरीके से अभिषेक शर्मा आप सबको पता है कि हमेशा रन मार रहा है, बट कल वो पहली बॉल पे आउट हो गया और संजू सैमसन भी अपना विकेट जल्दी गंवा बैठे थे, एक उन्हें जीवन दान भी मिला था। बट 7-2 होने के बावजूद जिस तरीके से ईशान किशन 2 साल के बाद लगभग वापसी कर रहे हैं, उन्होंने जो खेल दिखाया भाई कमाल का प्रदर्शन है। इसीलिए कह रहे हैं कि भारत की टीम पूरी एक परिपक्व टीम कहते हैं ना, जैसे हम कह सकते हैं कि 1999 से 2007 का जो दौर था ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ पे उस टाइम पे जो 50 ओवरों का गेम होता था, वनडे एक दिवसीय मैच, उसमें मतलब सबका सपना होता था कि वो ऑस्ट्रेलिया को हराए, चाहे अपने घर में या चाहे उसके घर में जाके हराए। अब भारत की टीम उस मुकाम पे पहुंच चुकी है जिस तरीके से वो पिछले 2-3 सालों से ये फॉर्मेट के लिए T20 वाला, अब हम उसका और ऑस्ट्रेलिया टीम का कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर भारत इस बार भी वर्ल्ड कप जीत जाता है तो कंपैरिजन बनता है, क्योंकि 1999, 2003 और 2007 वो 3 बार लगातार विश्व चैंपियन बनी थी। तो भारत की हम उनके साथ बराबरी तो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उसी लेवल की टीम है तीनों डिपार्टमेंट में, बट अब भारत को जीतना होगा वर्ल्ड कप, तभी ये जो तुलना है वो मान्य मतलब उसे एक मान्यता मिलेगी या मान्य रखेगी, जो भी कह सकते हैं हम उस चीज को लेकर। तो भाई भारत ने कल जबरदस्त खेल दिखाया, पहले बैटिंग करी थी न्यूजीलैंड की टीम ने और सचिन ने अच्छे शॉट मारे हैं कल। बड़े दिनों बाद मैंने उनकी ऐसी अच्छी पारी देखी, वैसे वो मतलब कि ठीक ठाक सा प्रदर्शन आया उनका पिछले 1 साल में। बट जब वो आईसीसी के नजदीक आते हैं, आईसीसी टूर्नामेंट में जब भी वो और सचिन खेलता है तो वहाँ पे वो जबरदस्त बैटिंग करता है। तो मुझे ये लग रहा है कि इस वर्ल्ड कप में वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अच्छा हमें एक मैच देखने को मिलेगा। एक अच्छी टीम के रूप में उभरेगी ये न्यूजीलैंड की टीम। वो अलग बात है कि भारत के सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा और टिकना भी नहीं चाहिए भाई। एक इंडियन फैन होने के नाते, इंडियन होने के नाते में ये है कि आने जो भी अगली टीम होगी हमारे सामने खेल रही होगी वो 0 पे, मैं तो ये चाहूँगा वो 0 पे ही ऑल आउट हो जाए, क्योंकि भाई फैन का दिल है वो कुछ भी चाह सकता है, हमारी इमेजिनेशन है। तो भाई अब बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से भारत के लिए एक खुशखबरी है कि उनका कैप्टन, जो मैं ये कह रहा था कि भाई बड़े मैच के जो प्लेयर हैं वो 1-2 पारियां ही लगती है उन्हें फॉर्म में आने के लिए। पहले मैच में उन्होंने शायद 31 रन मारे थे सूर्य कुमार यादव ने, और कल जिस तरीके से उन्होंने तूफानी पारी खेली, 80 रनों का उन्होंने योगदान दिया। 1 ओवर में तो उन्होंने सिर्फ बाउंड्री में डील करी है, चौके चौके छक्का चौका और लगभग 22-23 रन उस ओवर में बटोरे हैं। तो भाई भारत के लिए अच्छे संकेत है और अभी मीम भी बन रहे हैं उनपे कि भाई, तो आपने देखा होगा सूर्य कुमार यादव पे जबरदस्त मीम बन रहे हैं कि भाई उठ जा, तो अभी जिंदा है मरा नहीं है, जो फनी से मीम बन रहे हैं। क्योंकि यार सबको पता था कि सूर्य कुमार यादव में कितनी बड़ी कैपेबिलिटी है। एक तो मैच की बात होती है, बड़े प्लेयर फॉर्म में आ जाते हैं। हमने पिछली वीडियो में भी मतलब हर कोई इस चीज़ की चर्चा करता है, मैंने भी इस चीज़ की चर्चा करी थी। तो कुल मिला के भारत के लिए अच्छे संकेत हैं। और एक प्लेयर की बात करूंगा मैं जो हमेशा उसने बैलेंस परफॉर्मेंस दिया है आईसीसी के T20 में, या जो भारत का और ये एशिया कप हुआ था उसमें भी परफॉर्मेंस अच्छी दी है। उनका मतलब उनका प्रदर्शन हम उतना लाइमलाइट में कभी आता नहीं है, क्योंकि जो दूसरे प्लेयर हैं वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करते हैं। जैसे अभिषेक शर्मा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करते हैं, उनकी बात हो जाती है। तिलक वर्मा ने भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की है, वहाँ पे उनकी बात होती है। पर शिवम दुबे भाई आप देखोगे तो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें भी उन्होंने जबरदस्त पारी खेली थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में। वो हमेशा एक मतलब जहाँ पे जरूरत होती है रन बनाने की, रन भी बनाते हैं और विकेट भी नहीं गंवाते हैं। तो भाई एक अच्छी साइन है कि उन्होंने भी अच्छे रन मारे। जिस हिसाब से उन्होंने 100 मीटर का छक्का मारा था, देखा होगा आपने, तारामंडल में गेंद फेंक दी थी 98 मीटर का, फिर उसके बाद मारा जो शिवम दुबे की हम बात करते थे कि भाई जो स्पिनर आए और वो छक्के मारना स्टार्ट करे। कल उन्होंने वो परफॉर्मेंस देख भी लिया। और कल जिस तरीके से न्यूजीलैंड की बॉडी लैंग्वेज दिख रही थी, बाद में कहा जैसे कि सेंटिनर ने कहा था कि भाई क्या इनके लिए कौन से इनफ रन होंगे, 300 रन ही इनफ होंगे। जिस तरीके से भारत की ये बल्लेबाजी चल रही है कुछ टाइम से, तो भारत ने एक रिकॉर्ड भी बनाया है
200 रनों का जो लक्ष्य है वो सबसे कम बॉलों में उन्होंने फेस किया। शायद 24 बॉलें अभी रहती थी और इससे पहले उन्होंने 200 का टारगेट दिया। तो भाई एक चीज ये भी है कि भारत पिछले 1-2 साल में इतनी ज्यादा अच्छी बॉलिंग कर रहा है कि उनके सामने शायद ही कोई 200 रन का लक्ष्य पार करा। ये शायद पिछले साल 1 या 2 मैच में ऐसा हुआ कि जब उन्होंने 200 रन खाए हो और उसे चेज न कर पाए। वही साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ 238 या कुछ रन मारे थे। बस वही मैच है जो भारत का जहाँ पे भारत ने 200 रन खाए थे और हारे। इसीलिए भारत का आप देखोगे कि इसमें नाम नहीं है 200 रन चेज करने में। नहीं तो यार अगर 200 रन पहले भारत खा ले पहली पारी में तो उसे आराम से चेज कर लेंगे। हर बार तो नहीं लूंगा, मतलब 10 में से 8 बार जो ये हमारी बैटिंग लाइनअप है वो तो आराम से चेज कर पाएंगे। तो भाई मजा आ रहा है। और दूसरी तरफ आप बात कर लेते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के, जो अब नखरे हम देख रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हम आएंगे नहीं। और पाकिस्तान ने तो शायद ये भी कह लिया कि अगर बांग्लादेश के साथ कुछ गलत होता, उनके साथ नाइंसाफी होती तो हम भी उसके बारे में सोचेंगे। तो भाई तुम पाकिस्तानी से कहोगे तुम क्या सोचोगे? तुम पहले अपने देख लो, तुम अपना मैच जीत लो। खाम में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हें पक्ष लेना भी तो भाई समझाओ बांग्लादेश को कि किस तरीके से चलना है और क्या यहाँ पे उसके लिए फायदेमंद है। ये नहीं कि भाई दोस्त कह रहे कि मैं छत से कूदूंगा तो तुम उसको धक्का देके कहोगे कि मैं भी साथ में आऊंगा, चल कूदते हैं। पाकिस्तान का वही हाल है। अभी उन्हें देखना चाहिए कि अपनी क्रिकेट का कैसे अच्छे करें, उनके लिए क्या बढ़िया है, अभी टाइम की क्या डिमांड है। भाई तो उनकी बयानबाजी हम सबको पता है कि यार ये सब हो रहा है पॉलिटिकल सिनारियो, जहाँ की आवाम जिस तरीके की बातें करेंगे वहाँ के पॉलिटिशियन, वहाँ के जो बड़े डिसीजन मेकर है वो अपने पक्ष में को लेकर ही उस टाइप की बातें करेंगे। नहीं तो सबको पता है कि जैसे बांग्लादेश के हाल हुए हैं, बुरे हाल है, वहाँ पे क्रिकेट ना अच्छी क्रिकेट है उनके पास और ना ही वो कुछ अच्छा अर्न कर पा रहे हैं। बस वही उनकी धमकियाँ है कि भाई हमारे बहुत बड़े व्यूअरशिप है और बहुत लोग अपने देश को सपोर्ट करते हैं, मैच देखते हैं और दूसरी टीमों को भी देखते हैं। बस उनका एक ही खतरा है पाकिस्तान में भी और बांग्लादेश में। बट उससे वो ज़्यादा कुछ उतना ज़्यादा ICC अर्न नहीं कर पाता है जिस हिसाब से अगर भारत एक्शन उन पर टाइट लगा, क्योंकि भारत की जो मेजर सोर्स है ICC का वो भारत की जो मार्केट है उसी से आता है। तो भाई इस लिहाज से मुझे लग रहा है इस बार BCCI कुछ टाइट एक्शन तो लेगा उनके साथ, क्योंकि इस तरीके से तो हर बार ब्लैकमेल करते रहेंगे ICC को। भाई हम ICC को भी पता है कि जितने भी बड़े मेजर टूर्नामेंट है वो अगर वो इंडिया में कराता है तभी उसे ज़्यादा फायदा मिलता है, तभी रेवेन्यू जनरेट हो पाएगा। अगर इस बार ICC ऐसे ही छोड़ देता है, ऐसे ही चलता रहता है, फिर दूसरी बार भी ये ऐसे ही ब्लैकमेल करने पे आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें ICC के दिमाग में भी होगा और उधर से जैसा भी है कि हाँ ICC का अध्यक्ष एक सॉफ्ट और तो इंडिया की उससे बन ही जाती है। तो भाई ये सारी चीजें हो रही है और BCCI शायद मुझे लग रहा है कि इस बार उन्हें समझा देगा बांग्लादेश को, भाई तुम मत खेलो और तुम्हारी जगह पर हम स्कॉट लैंड को अंदर कर देते हैं। क्योंकि यार ये तो हर बार का हो जाएगा। BCCI ICC टूर्नामेंट करवाएगी इंडिया में ही, क्योंकि रेवेन्यू यहीं से जनरेट होना है। तो हर बार यही ड्रामे चलते रहेंगे, हम इंडिया नहीं आएंगे, हम दूसरी मतलब हमें दूसरा वो दे दो, वेन्यू दे दो, हमें श्रीलंका दे दो, कभी कुछ और डिमांड कर लेंगे। इसलिए यहाँ से जब अगला वर्ल्ड कप होगा तो भाई फिर पाकिस्तान भी यही करेगा। और मुझे पता है कि उस टाइम पे BCCI भी वो चीज़ सुनेगा नहीं, या तो वो टीम से बाहर ही जाएंगे या वो खेलेंगे नहीं, क्योंकि ये अगर अभी एक्शन नहीं लिया जाएगा तो ये फ्यूचर के लिए भी ICC के लिए अच्छे संकेत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो भाई अब इस वीडियो को यहीं पे समराइज करते हैं और आगे का हाल देखते हैं। जिस तरीके से भारत की परफॉर्मेंस जारी है और वर्ल्ड कप मुझे लग रहा है इस बार भी हमारा ही है। तो भाई दूसरी वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।